सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आपको अपने काम में और वर्क में मदद करेगी। काम और वर्क एक ही चीज़ है वैसे, चलो कोई नहीं। हाँ, तो जो टेक्निक मैंने खुद यूज़ की है और मैं अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करता हूँ, दैट इज़ फर्स्ट इज़ सबसे पहले तो जो ये चीज़ है, एक चीज़ है कि आपको टाइम टेबल बनाना है ना। ये चीज़ सबसे बेकार चीज़ है। यू डोंट हैव टू सेट अ टाइम टेबल, यू जस्ट हैव टू सेट अ गोल टेबल। यानी कि आपको अपने गोल्स लिखने हैं कि आज के दिन में आपको क्या कंप्लीट करना है, ना कि सुबह उठने का टाइम, सोने का टाइम, ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें होती रहेगी। यू जस्ट हैव टू राइट योर गोल्स ऑन द नोटबुक और वट एवर पेज यू आर टेकिंग, है ना, उस पर लिखो एंड देन इट इज़ योर ड्यूटी टू कंप्लीट इट। थोड़ा इंग्लिश इधर उधर निकल गई, चलो कोई नहीं। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको गोल ओरिएंटेड बनना है, ना कि टाइम ओरिएंटेड। समय का वेट मत करो कि इस समय ये पढ़ूंगा, उस समय वो पढ़ूंगा। जस्ट सेट योर गोल्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। डोंट ओवर थिंक टू मच, बिकॉज व्हेन यू ओवर थिंक, जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, देन यू मतलब आप एक लूप में फंस जाएंगे, है ना। और वो लूप जो है बंदे को अटका देता है, 1-2 घंटा उसका वैसे ही बर्बाद करा देता है। तो इस लूप से बचने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि जैसे ही आप सुबह उठो, रात को ही अपने गोल लिख लो एक नोटबुक में, है ना। सुबह जैसे ही उठो, लग जाओ काम पे। डोंट थिंक एनीथिंग, है ना। कुछ नेगेटिव नहीं होने वाला। मोस्टली जो भी हम सोचते हैं कि यार वट एवर, एग्ज़ाम का स्ट्रेस, है ना, या ये हो जाएगा, याद होगा या नहीं, ये काम होगा कि नहीं, वो सब चीज़ें सोचने से बढ़िया है कि यू जस्ट वर्क, है ना। बिकॉज कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यू नो, कर्म ही हमारे हाथों में है ना। सो यू जस्ट हैव टू वर्क एंड नाउ, ये तो हमने बता दिया कि यार सीधा काम करो, काम पे लगो, है ना। बट जो आपका गोल है वो काफ़ी बड़ा है। सो डिवाइड, द सेकेंड टेक्निक इज़ डिवाइड इट इनटू स्मॉल चंक्स। अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो। जैसे कि इफ़ यू हैव टू कंप्लीट सम चैप्टर्स, लाइक फिज़िक्स के कुछ चैप्टर करने हैं आपको, है ना। फिज़िक्स का पूरा सिलेबस करना है, 10-12 चैप्टर हैं। सो उसको 4-4 चैप्टर में डिवाइड कर दो कि यार हाँ, 4 चैप्टर इतने टाइम में, 4 चैप्टर इतने टाइम में, 4 चैप्टर इतने टाइम में, है ना। दिस इज़ टाइम ब्लॉकिंग कि यार इनको मैं इतना टाइम दूंगा, है ना। जैसे कि यार 4 चैप्टर हैं तो 4 घंटे, यार 4 आवर्स आर इनफ, है ना। अगर आप 10वीं तक के बच्चे हो तो। बाकी +1 +2 तो यू नो वेरी वेल, जो है +1 +2 में एक एक चैप्टर को एक एक दिन लग जाता है। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेकंड की थर्ड, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक इज़, जब भी आप पढ़ाई करते हैं या अपना काम करते हैं तो आप एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं, वो है हाइड्रेशन। पानी पीना भूल जाते हैं। हाइड्रेशन से क्या रहता है कि हमारा माइंड एक्टिव रहता है और आप लंबे समय तक अलर्ट रहते हैं। यानी कि अगर आप रात को भी अपना काम कर रहे हो और आप पानी पीते रहें, तो आपकी किडनी यूरिन बनाती रहेगी और आपको बार बार उठना पड़ेगा यूरिनेशन के लिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी नेचुरली एक्टिव रहेगी, है ना। सो इसके दो फ़ायदे हैं, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी बिकॉज यू हैव टू यूरिनेट एंड, है ना। एंड दूसरा फ़ायदा ये है कि बॉडी में वाटर लेवल्स बढ़िया रहेंगे तो दिमाग भी आपका अच्छे से काम करेगा। और ये मेरा सीक्रेट है कि आई यूज़ नेवर स्किन केयर, एक्चुअली इंग्लिश तक हिंदी में बोलते हैं। तो यार स्किन केयर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप पानी पी रहे हो, ठीक है। वैन, जब आप मतलब पानी ठीक ठाक पी रहे हैं तो आपकी स्किन नेचुरली अच्छी होने लगती है, फिंसे फोड़े ये सब नहीं होता है, ठीक है। और थर्ड टेक्निक जो कि यू हैव लिसन एवरीवेयर, है ना, यूट्यूब वगैरह पे आपने काफ़ी सुना होगा, दैट इज़
पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या है, जिसको नहीं पता, वो है कि यू हैव टू सेट अ टाइमर, है ना। टाइमर रख लो अपने फ़ोन पे ही, कोई टाइमर वाली ऐप डाउनलोड करो, है ना, और उसमें 25 मिनट्स का टाइमर लगाओ। जब आप 25 मिनट का टाइमर लगाओ तो 25 मिनट आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अपना काम करना है। देन 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट काम, 5 मिनट का ब्रेक। बाय यूजिंग दिस टेक्निक आपका जो माइंड है वो जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होता है, और जब माइंड जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होगा देन यू कैन वर्क फॉर मैनी आवर्स विदाउट स्टॉपिंग।